नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर शनिचर को दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं और कुछ साथी एक दो साथी जो है इस्लामिक सवाल भी करते रहते हैं, तो उन्हीं के साथ हाज़िर हुए हैं आज इंशाअल्लाह। समझिए कि आपके सामने दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवाल किए हैं, एक दो साथी फ़ोन करके पूछे हैं और एक दो साथी इस्लामिक सवालात भी किए हैं, तो उन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हाज़िर हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और आगे भी दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नॉलेज हो और उनके इल्म में इजाफ़ा हो और उसके अंदर भी ख्वाहिश हो कि मैं भी आलिम दीन बनूँ, 5 साल का कोर्स जो होता है वो भी मैं कर सकूँ। तो सबको मौका दें, अपने पास ही न रखें, सब दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और आपको बतला दें कि दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो है बाज़ाब्ता तालीमी समझिए कि तालीम शुरू हो चुका है। तमाम तलबा जो है अपने अपने घर से जो है पहुँच चुके हैं नदवे के अंदर और बाज़ाब्ता तालीम भी शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। तो समझिए कि नदवे के अंदर चहल पहल है, रौनक भी है। और चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक साथी पूछ रहे हैं सरफराज रांची से। ये पूछ रहे हैं कि हज़रत ऑनलाइन कैसे करें खुसूसी अव्वल में। तो देखिए, पिछले साल दारुल नदवतुल उलमा के इसमें कानून ये बना था और ऐलान भी आए थे कि ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने का जो है समझिए कि ये सिस्टम चला था। वो इसलिए चला था कि पीछे से जो है लॉकडाउन चला आ रहा था, तो लॉकडाउन के ज़माने से ही ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने का रिवाज था, उससे पहले नहीं था। तो अब जो है इस साल देखिए क्या होता है नहीं होता है, क्या ऐलानात आते हैं दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से कि दाखिला ऑफ़लाइन आके होंगे नदवे के अंदर या ऑफ़लाइन होगा या फ़ार्म जो है सिर्फ़ ऑनलाइन भरा जाएगा या कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा। सारा सिस्टम जो है इस साल नदवे के अंदर जो है समझिए कि हो सकता है कुछ चेंजिंग हो या हो सकता हो वही हो, उसमें कुछ और तब्दीलियां हो जाए। तो इसके ताल्लुक़ से हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि चेंजिंग होगा, कुछ तब्दीली होगी, तो हो सकता हो कुछ जो है ऑफ़लाइन हो जाए या कुछ ऑनलाइन ही हो, लेकिन जो है कुछ उसका सिस्टम बदल जाए। तो इसीलिए मेरी अभी राय है कि आप हल्का सा ज़रा सा वेट करें और इंतज़ार करें और इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले जो ऐलान आते हैं वो ऐलान के साथ हम जो है आपके साथ हाज़िर होंगे। फिर आपको बतलाएंगे कि किस तरह से एडमिशन कराना होगा खुसूसी अव्वल में, कैसे एडमिशन होगा, ऑनलाइन होगा, फॉर्म भरा जाएगा या ऑफ़लाइन। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम रमज़ान से पहले यानी कि शाबान में ही बतला देंगे और शाबान में ही ऐलान आ जाता है। तो आप घबराएं नहीं, आप हमारे साथ बने रहें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और आगे भी दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। दूसरी बात ये कि मुबश्शिर अहमद साहब सवाल पूछ रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें कि हज़रत हमारे बाजू में हमारे पड़ोस में एक साहब रहते हैं, वो सरकारी बैंक में नौकरी करते थे। अब उन्हें उस सरकारी बैंक से पेंशन मिलती है। इसी महीने के आखिर में उनके बेटे को शादी है। मेरा सवाल ये है कि क्या बैंक के नौकरी और पेंशन लेना जायज़ है या नहीं, और क्या हमें उनके यहाँ दावत में शिरकत करना चाहिए या नहीं। आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। हज़रत अल्लाह आपको दीनी खिदमत को कबूल फ़रमाए और सारे आलम की हिदायत का ज़रिया बनाए, आमीन। बहुत खुशी हुई भाई, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। और मैं भी यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें जो है आलम के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। मैं आज से इंशाअल्लाह अपनी दुआओं में याद रखूँगा आपको भी और ये दुआ ज़रूर मांगूँगा।
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी ये बातें और ये जो दुआ दी हैं अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आमीन। बाकी देखिए, बैंक में अक्सर व बेशतर बैंक में सूदी का निज़ाम चलता है, ये बात तो फ़िक्स है। इस पर हमने ख़ुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुना है बैंक के ताल्लुक़ से। उनका कहना है कि जिस बैंक में सूदी निज़ाम चलता हो उसमें आप नौकरी न करें, उसके अलावा किसी और बैंक में नौकरी करें जहाँ सूदी निज़ाम न चलता। हाँ, लेकिन अगर तमाम हिंदुस्तान में हर जगह यही निज़ाम चल रहा है, लेकिन फिर भी फरमाते हैं कि उससे बचना चाहिए। अब रहा मसला पेंशन का, तो पेंशन उनको जो है, जो उन्होंने सरकारी जो यानी जो नौकरी किए हैं, तो उस नौकरी के दरमियान में जो कुछ पैसे कटते हैं, उस कटौती का जो है वो पेंशन जो मिलता है, ये जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक हमें मालूम है, तो पेंशन अगर उनको मिल रहा है तो उसके लिए सही है, जायज़ है। लेकिन सरकारी बैंक में नौकरी करते थे तो बैंक के अंदर सूदी निज़ाम चलता है, ये तो फिक्स है। इससे हमें बचना चाहिए और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान हमने सुना है, उनका भी यही कहना है, इससे बचना चाहिए। बाकी फिर भी मैं आपको एक राय दूंगा, मशवरा दूंगा, कोशिश ये कीजिए कि आप जो है किसी अच्छे आलिम दीन या मुफ्तियान किराम से पूछ लें, या नहीं तो आप एक मरतबा जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुन लें बैंक के ऊपर, बैंक में नौकरी करना, उसका पेंशन लेना। ये वीडियो हमने सुना है इसलिए हम आपसे बतला रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि आप अगर सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर हो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपको ज़्यादा इत्मीनान मिलेगा इंशाअल्लाह। बाकी हम आपसे आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला खुश आबाद रखे, और इसी तरह आप सवाल करते रहें, इसी तरह आप जो है दुआओं से नवाजते रहें। आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि मौलाना साहब कोई अच्छा मुकर्रिर बताएं, हमें तकरीर प्रोग्राम करवाना है लखनऊ में। जी, बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छा सवाल किए हैं आप। देखिए, आज के दौर में एक जो है मिंबर जो है, समझिए कि गाली गुलूज का एक ज़रिया बन गया है। हमने अक्सर उलमा किराम को देखा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को नीचा दिखलाना, ये हो रहा है। और अक्सर उलमा किराम का हम बयानात सुनते हैं तो उनकी आवाज़ में इतनी चिल्लाहट, इतनी जो है चीखना पुकारना, और मैसेज हमें लगता कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में अगर कोई अच्छे मुकर्रिर हैं, हिंदुस्तान से बाहर पूछेंगे तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं और मौलाना तारिक जमील साहब हैं। ये दो अच्छे मुकर्रिर हैं जिनको हम सुनते भी हैं और उनका अंदाज़ भी पॉजिटिव है और अच्छे अंदाज़ में बयान करते हैं। अब रहा मसला अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान में हमें कोई अच्छे मुकर्रिर, ऐसे तो हम किसी को बुरा भला नहीं कर रहे हैं, किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा मकसद ये नहीं है किसी को बुरा भला करना, लेकिन मेरी नज़र में हमें कोई अच्छे मुकर्रिर और अच्छे अंदाज़ में और पॉजिटिव अंदाज़ में अगर कोई बात करने वाला हो तो एक ही है, वो है मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी साहब, जो बहुत ही अच्छे नर्म और लहजा में और पॉजिटिव अंदाज़ में बात करते हैं। और नौजवान में हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया है, इसलिए कि अक्सर उलमा किराम का हम बयानात सुनते हैं तो कोई जो है कूद के बयान कर रहा है, कोई जो है इतना चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि एक दूसरे को गाली दे रहा है, कोई जो है दूसरे मौलाना को गाली दे रहा है, कोई जो है गुस्ताख रसूल कह रहा है किसी को, कोई जो है जहन्नमी कह रहा है किसी को। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। और इस समझ में ये नहीं आता कि इस जलसे के अंदर मौलाना का तकरीर करने का मकसद क्या था, वो क्या मैसेज देना चाहते थे। तो हमें ऐसा लगता नहीं है कोई अच्छे आलिम दीन होंगे, ऐसी बात नहीं है, हमारी नज़र में ना हो। हाँ, एक है मौलाना खालिद गाज़ीपुरी साहब नदवी, जो दारुल नदवतुल उलमा की शेखुल हदीस हैं, हदीस का बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं। और हज़रत मौलाना शेख नियाज़ अहमद साहब है, बुखारी शरीफ का वो भी दर्स देते हैं, वो भी अच्छे मुकर्रिरीन, वो भी उनका भी अंदाज़ पॉजिटिव ही है, लेकिन वो कभी कभी अहले हदीस को थोड़ा सा बुरा भला कह देते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद सबसे अच्छे मुकर्रिर जो पॉजिटिव अंदाज़ में है, जो सलाहियत इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से, वह है हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ भटकली साहब नदवी। बहुत ही अच्छे अंदाज़ में तकरीर करते हैं, पॉजिटिव अंदाज़ में तकरीर करते हैं। ऐसा लगता है कि जो है सामने वालों को
कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ेंगे और कुछ ना कुछ पैगाम दे के जाएंगे। तो यही चंद है, और मशहूर में हमें ज़्यादातर एक ही लगे हैं, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुअमानी साहब, जो बहुत ही अच्छे अंदाज़ में और पॉजिटिव अंदाज़ में, पॉजिटिव वे में तकरीर करते हैं। उनका तकरीर हम सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके तकरीर से। बाकी आपकी नज़र में अगर कोई हो तो आप हमें मैसेज करके बतला सकते हैं, ताकि हमें भी तो मालूम हो और हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। तो आप हमें भी बतला सकते हैं, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा मुक़र्रिर हो तो आप हमें बतला सकते हैं। और आपसे हम बतला दें कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अभी सवाल बाकी है। एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कह रहे हैं कि मौलाना साहब, मैं नदवा के शाख जो महफत मऊ में है उससे आलिमत कर रहा हूँ। मेरा शुरुआत के साल है। मुझे दौड़ने तालीम के लिए क्या करना चाहिए? दौरान तालीम क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए? माशाअल्लाह, क्या सवाल पूछे, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछे हैं। देखिए फैज़ साहब, क्या नाम समझ, असल में देखिए हमने कहा था कि आप जब सवाल लिखें तो सवाल के नीचे अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये ज़रूर लिख दिया करें, ताकि हमें समझ में आए और हम यहाँ नाम लेके आपके सवाल को यहाँ आपके सामने पेश करें। सवाल आपका बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो, आप महफत मऊ पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मदरसा है महफत मऊ, और बहुत ही अच्छी तालीम होती है वहाँ, और वहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हम वहाँ रहे हैं, और दारुल उलूम नदवतुल उलमा का जब हम लोग का इम्तिहान था तो हम लोग का सेंटर वहीं हुआ था। तो माशाअल्लाह वहाँ का निज़ामी, खाना का निज़ाम भी, तालीमी निज़ाम भी, सोने का और तमाम तरतीब माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। आप बहुत खुशनसीब है कि आपको वहाँ एडमिशन हो गया। अब रहा मसला कि दौरान तालीम किस चीज़ को फोकस करना चाहिए। तो देखिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। हमारा एक मानना है कि पाँव जो है किसी एक कश्ती में आप रखिए। क्या मतलब कि अगर आप दौरान तालीम हैं, यानी तालिब इल्म है, इस दौरान में आपका एक ही रुझान होना चाहिए कि हमें आगे क्या बनना है, हमारा मकसद क्या है, हम मदरसे में क्यों आए हैं, उस मकसद को हम सामने रखें। सामने रखने के बाद आप खाली औकात में कोशिश ये करें कि कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करें, यानी किताब का मुताला खूब ज़्यादा से ज़्यादा करें, खारजी मुताला। पहले तो सबक का, यानी क्लास की जितनी भी किताबें हैं उसका खूब जो है उसका जो रीडिंग करें, उसका जो अगला सबक जो उस्ताद देंगे उसका रीडिंग करें, जो पीछे दिए उसका भी रिवाइज़ करें, तकरार करें। ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के करने के बाद अगर वक्त बचता है तो मेरी राय है कि आप जो है, इसलिए कि आप अभी दौरान तालीमी है और आपका शुरू साल है, तो मेरी राय है कि आप कुतुब बीनी का अपने अंदर शौक़ पैदा करें। लाइब्रेरी जाएं, वहाँ किताब का मुताला करें, अपने अंदर किताब के मुताला का शौक़ पैदा करें, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में ये बैठाएं, अपना मकसद सामने रखें, हमारा मकसद क्या है मदरसे में आने का। अगर आपका मकसद ये है कि मदरसे में आने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद हम जो है बीएड करेंगे, बीए करेंगे, बीपीएससी करेंगे या जो भी हो, इस लाइन से हट के दूसरे लाइन में चले जाएंगे, तो फिर मेरी राय है कि आप किसी और लाइन में चले जाएं। मेरी एक राय है अपनी कि आप 8-9 साल लगा रहे हैं, कुरान और हदीस को सीख रहे हैं, इतना मेहनत से सीख रहे हैं, और उसको सीखने के बाद आप किसी और काम में लग जा रहे हैं, तो मेरी राय कि कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे जो है कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए पहले आप अपने मकसद को सामने रखें। मकसद आपका ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छा आलिम दीन, एक इस्लामिक स्कॉलर और पॉजिटिव वे में बात करने वाला हमें एक आलिम दीन बनना है, और अपने अंदर किताब के मुताला का शौक़ पैदा करें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आप करें अभी, इसलिए कि आपका शुरू इब्तदाई तालीम है, इब्तदाई आपका जो है क्लास चल रहा है, तो मेरी राय यही है कि आप इसमें जो है किताब का मुताला का जो है अपने अंदर शौक़ पैदा करें। आपके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे बेस्ट होगा। और अपने मकसद को सामने रखें
आपका मकसद क्या है, आपका हदफ क्या है, आपका मिशन क्या है, उसको सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें कि मुझे उम्मीद है कि हज़रत आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, आप भी माशाअल्लाह खैरियत से हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। करें कि हज़रत हमारा सवाल ये है, कह रहे हैं कि हज़रत हमारा सवाल ये है कि हम कुरान के तर्जुमा का मुताला करना चाहते हैं, तो मुताला के लिए कौन सी किताब बेहतर होगी जिसके अल्फाज आसान हो और हमें समझने में आसानी हो। माशाअल्लाह। देखिए मुबश्शिर साहब, बहुत खुशी हुई आपके सवाल से। सबसे अहम एक बात याद रखिएगा कि कुरान पाक का तर्जुमा का मुताला आप करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो कोशिश ये कीजिए किसी की निगरानी में करें। आपके आजू बाजू में या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के कोई ऐसी अच्छा आलिम दीन से ताल्लुक़ रखें, रब्ता रखें, और कुरान के तर्जुमा के साथ साथ जहाँ आपको समझ में ना आए वहाँ आप गोल निशान लगा लें। आप फ़ौरन जो है किसी उलमाए किराम से रब्ता करें, रुजू करें। इसलिए कि अगर आप अपने से कुरान पाक का तर्जुमा करने लगेंगे और अपने से ही आप ख़ुद मुताला करने लगेंगे तो वसीम रिज़वी का हाल मालूम है कि क्या हुआ वसीम रिज़वी के साथ। वसीम रिज़वी भी ऐसा ही किया था, उसने ख़ुद मुताला किया था कुरान का, अपने मन से जो तर्जुमा करने लगा था, अपने मन से समझने लगा था, तो वो मुर्तद हो गया। तो लिहाजा मेरी राय है, मैं कोई देखिए तकलीफ़ नहीं है मेरे को, समझिए कि बहुत ही अहम और सबसे दिल से मैं बात कर रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप कुरान पाक का मुताला करना चाहते हैं तो सबसे आसान तर्जुमा कुरान जो है मौलाना अनज़र कासमी साहब, मुफ्ती नज़ीर या अनज़र कासमी साहब के नाम से आसान तर्जुमा कुरान एक किताब है, इतनी मोटी किताब है। उस किताब का हम जो है आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो देख लीजिएगा। सबसे आसान लफ्ज़ों में, यानी कि वर्ड बाय वर्ड उसका तर्जुमा है, अल्फाज के साथ नीचे माना लिखा हुआ है, इधर अल्फाज उसका माना लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आसानी होगी। लेकिन ये हमने किसी और एक आदमी को दिया था, तो जब उनको हमने दिया मुताला करने के लिए तो हमसे कहीं पूछे नहीं कि इसका माना किया, इसका माना किया, वो अपने मन से समझने लगे और इस तरह से बातें करने लगे, ऐसा लगा कि उलमा किराम को गाली दे रहे हैं और फ़ौरन कह रहे हैं कि ये इस्लाम में तो ये है, इसे इस्लाम में तो ये है, मौलवी लोग हमको गुमराह किए हुआ। तो भाई उलमा किराम जो आपके सामने बयान करता है वो किसी मसलहत के तहत, और जो कुरान के जो तराजिम हैं, जो तर्जुमा है, उसका मतलब मकसद कुछ और होता है, जो वहाँ लिखा होता कुछ और होता है। उसको समझने के लिए आपको किसी अच्छे आलिम दीन मुफ्तियान किराम से रुजू करना होगा, उसकी तरफ उनसे पूछना होगा। तो मेरी भी राय है कि अगर आप कुरान का तर्जुमा मुताला करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, करें। लेकिन मेरी राय है कि आप जैसे कि हमारा तफसीर कुरान रोज़ाना अपलोड होता है वो सुना करें। बाकी अगर आपकी ख्वाहिशों को हम अपने से करें तो कीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, कीजिए। लेकिन कोशिश ये करें जहाँ आपको तर्जुमा समझ में ना आए वहाँ आप गोल दायरा निशान लगाना पेंसिल से, और फ़ौरन जो है उलमा किराम से रुजू करें, फ़ोन करें, उनसे पूछें कि इस आयत का तर्जुमा यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्या मकसद इसका है, और इस आयत के नाजिल होने का मकसद क्या था। ये सारी चीज़ें अगर आप पूछते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप गुमराह नहीं होंगे, ना मुर्तद होंगे। नहीं तो अगर अपने मन से तर्जुमा करने लगे और अपने मन से उसका तर्जुमा समझने लगे तो वसीम रिज़वी के साथ क्या हुआ वो आपको मालूम ही है। अल्लाह हम सब की हिफायत फरमाए। जी तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर मेरी बात किसी शख्स को बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो बात है वो बात मैं कहता हूँ, और पॉजिटिव अंदाज़ में मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं पॉजिटिव अंदाज़ में बात करूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू। और कमेंट लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।